दिल्ली में आज भी गरजेंगे बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिणी दिल्ली के द्वारका में होगी रैली। द्वारका के सेक्टर 14 में रैली। दक्षिणी और बाहरी दिल्ली की 12 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। रैली में सभी 12 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे। मंच पर मौजूद किरण बेदी और अमित शाह भी रहेंगे। रैली में करीब 30,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। रैली स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गड़गड़डूमा में गरजे पीएम मोदी, कहा दिल्ली को चाहिए स्थिर सरकार और अनुभवी सरकार। किरण बेदी की प्रशासनिक दक्षता और बीजेपी की राजनीतिक कुशलता का दिया हवाला। बिना नाम लिए केजरीवाल के फ्री वादों पर ली चुटकी। एक रिक्शे की चालाकी का दिया उदाहरण। तुमने तो बोर्ड लगाया है कि रिक्शा में बैठना मुफ्त में। तुमने कहा सही है, बैठना मुफ्त में, लेकिन उतरना पैसे दे करके। कांग्रेस ने भी दिल्ली चुनाव के प्रचार में फूकी ताकत। आज सोनिया गांधी दिल्ली वालों से मांगेंगी वोट। बदरपुर के जैतपुर गांव में रैली चुनाव के प्रचार के लिए सोनिया गांधी उतर चुकी हैं। झुग्गी बस्तियों और कांग्रेस की परंपरागत वोट बैंक को बचाने की है चुनौती। केजरीवाल को चुनाव आयोग का एक और नोटिस। इस बार पोस्टर विवाद में अरविंद केजरीवाल। किरण बेदी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। पोस्टर में किरण बेदी को लिखा था आम आदमी पार्टी ने अवसरवादी। रैली के दौरान कुमार विश्वास की किरण बेदी पर अश्लील टिप्पणी पर भी घिरी आम आदमी पार्टी। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की। दिल्ली पुलिस को भी दी गई शिकायत। 28 जनवरी की जनसभा के दौरान विश्वास ने की थी अश्लील टिप्पणी। आम आदमी पार्टी की दिन भर ताबड़तोड़ सभाएं। नरीलाल, शास्त्री नगर, चांदनी चौक, बल्ली मारान में केजरीवाल की सभाएं। कुमार विश्वास, भगवंत मान, योगेंद्र यादव, संजय सिंह, आशुतोष, जसराज जस्सी की चुनावी सभा। चुनाव से पहले आखिरी रविवार को भुनाने की तैयारी। कांग्रेस नेता जब आकर की सीट सदर बाजार पर घर घर जाकर वोट मांगेंगे माकन। सुबह 9 बजे से शुरू करेंगे पदयात्रा। कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए माकन ने झोंकी अपनी ताकत। सदर बाजार के अलावा शकूर बस्ती और वजीरपुर में भी करेंगे सभाएं। देर शाम सदर बाजार में करेंगे नुक्कड़ सभा। गीता कॉलोनी में रोड शो करेगी बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी। दिन भर कई इलाकों में रोड शो और जनसभाओं का किरण बेदी का कार्यक्रम। प्रचार के लिए आज अमित शाह भी निकलेंगे। वेस्ट पटेल नगर और इंद्रपुरी में करेंगे जनसभाएं। I would put this money and into my own money which I was earning, and I will buy a house for me. फिल्म फेयर अवार्ड्स में जमीन पर सितारे। फिल्म हैदर के लिए शाहिद कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। आलिया भट्ट की झोली में भी कामयाबी। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक के लिए हाईवे के किरदार के लिए आलिया भट्ट ने मारी बाजी। हैदर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए के चुने गए। फिल्म हैदर सहित तब्बू को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला अवार्ड। चीन दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीती शाम पहुंची बीजिंग। प्रोटोकॉल तोड़कर सुषमा स्वराज से सोमवार यानी कि कल मिलेंगे चीनी राष्ट्रपति। आज भारतीय और चीनी पत्रकारों से बात करेंगी सुषमा स्वराज। भारत, रूस और चीन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। सुषमा के सामने चीन और रूस को भरोसे में लेने की चुनौती। अमेरिका से मजबूत रिश्तों के बावजूद नहीं बदलेंगे। मोदी सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के महकमों में किए बड़े फेरबदल। कई अहम मंत्रालयों के सचिवों की अदला बदली। केंद्र सरकार के 6 महीने पूरे होने पर नौकरशाहों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किए गए फेरबदल। एक बार फिर विवाद में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कार्यक्रम के दौरान हंगामा होने पर मंच से खुद ही दिया पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन का था कार्यक्रम। उसी वक्त ठेके पर बहाल सांख्यिकी संघ के लोगों ने कर दी थी नारेबाजी। वो कौन है, क्या बोल रहे हैं वो लोग,
सांख्यिकी लोगों को कह दीजिए वो घर जाए, उनके लिए कुछ नहीं होना है। और सब पुलिस को कहते हैं कि कार्रवाई उन पर कीजिए, लगाइए वहां पर से उन लोगों को। रेलवे में कपों पर मोदी और अमित शाह की तस्वीरों पर रेल मंत्री की सफाई। कहा, रेलवे नहीं करता किसी का प्रचार, किसी ने नहीं किया, इसकी जांच करवाई जाएगी। शारदा घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान गुजरात के जामनगर में हादसे का शिकार, बचकर निकलने में कामयाब रहा पायलट। आज शुरू हो जाएगा फरीदाबाद के सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे उद्घाटन। 15 फरवरी तक चलेगा मेला। दिल्ली के नबी करीम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बेकसूर युवक की मौत। नत्था नाम के बदमाश को घेरने के लिए पहुंची थी पुलिस, बदमाश को लगी गोली, एक सब इंस्पेक्टर भी हुआ घायल। बदमाश नत्था पर दर्ज हैं 9 आपराधिक मुकाबले। मुठभेड़ में बचकर भागने में कामयाब हुआ नत्था। किशन बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, लेकिन ऑपरेशन के दौरान युवक की मौत पर दिल्ली पुलिस घिरी। दिल्ली के मदनपुर खादर से युवती की लाश मिलने से सनसनी। युवती के सिर पर चोट के निशान, पुलिस को हत्या की आशंका। घटना के बाद से महिला का पति फरार है, पुलिस को पति पर ही शक है, जांच जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक युवक ने लड़की और लड़की के पिता पर बरसाई गोलियां। नाजुक हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है मामला। शादी से इनकार करने पर गुस्साए युवक ने बरसाई गोलियां। वारदात के बाद से आरोपी युवक है फरार। दिल्ली के आनंद विहार में संदिग्ध हालत में 11वीं की छात्रा की मौत। घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी लड़की, लेकिन दोपहर में स्कूल से घर वालों को मिली लड़की के भर्ती होने की खबर। एक लड़का लाया था अस्पताल के बाहर से लावारिस हालत में मिली गाड़ी पर कांग्रेस उम्मीदवार का पोस्टर भी मिला। उत्तर प्रदेश के झांसी में हाई स्कूल के छात्र ने आत्महत्या की। स्कूल प्रबंधन प्रिंसिपल पर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप। परिवार के अनुसार ट्यूशन पढ़ने के लिए प्रिंसिपल बना रहा था दबाव। प्रैक्टिकल के नंबरों के लिए भी किया जा रहा था परेशान। आग में झुलस रहे बेटे को बचाने की कोशिश में मां भी आग में झुलसी। चंडीगढ़ में शादी के केवल 10 महीने बाद ही युवती की हत्या। दहेज के लिए ससुराल वालों पर आरोप। लड़की के परिवार पर बनाया जा रहा था दबाव। फेसबुक के जरिए मुलाकात के बाद 2014 को हुई थी ये शादी। उत्तरी भारत में मौसम के फिर पलटी मारने के आसार। घाटी में आज भी गिरेगा पारा। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में 2 और 3 फरवरी को भारी बर्फबारी का अनुमान। दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी में भी 2-3 फरवरी को बरसात की आशंका। जम्मू कश्मीर में आज रात से या कल सुबह से हल्की बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ये अगले 2-3 दिन बढ़ेगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो रहेगी वो 2 और 3 फरवरी को रहेगी, जब जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फ पड़ेगा। यूपी के गोंडा में सुदूर नदी के किनारे गांव में मगरमच्छ के आने से मचा हड़कंप। गांव में वन विभाग की टीम ने पकड़कर फिर से नदी में छोड़ा। सेरेना विलियम्स ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स खिताब। फाइनल में मारिया शारापोवा को 6-3, 7-6 से हराया। सेरेना ने 6ठी बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स खिताब। सेरेना के करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है ये। आज खेला जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स का खिताबी मुकाबला। ब्रिटेन के एंडी मरे और सर्बिया के नोवाक जोकोविच के बीच होगी खिताबी टक्कर। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल भी आज पर्थ में खेला जाएगा मुकाबला। सीरीज से पहले ही बाहर हो चुका है भारत।
फाइनल में मेजबान होने के नाते जीत की सबसे बड़ी दावेदार ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पर्थ में ही टीम इंडिया को हराने वाले इंग्लैंड भी नहीं है कम। आईएसआईएस ने जापान के बंधक पत्रकार केंजी गोटो की हत्या का किया दावा, वेबसाइट पर जारी किया वीडियो। जापान ने आईएसआईएस की इस हरकत की निंदा की। जापानी पीएम शिंजो आबे का बयान, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में उग्र वामपंथी राजनीतिक दल पोडोमॉस ने रैली की। सड़कों पर लाखों लोग उमड़े। मॉस्को में आग में जलकर खाक हुई शहर की ऐतिहासिक लाइब्रेरी, करीब 1.5 करोड़ किताबें जलकर खाक। लॉस एंजल्स में सामने आई अनोखी तस्वीरें। नदी में बह रहे कुत्ते को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन।